हुँ, देखते हैं। उम्म, ओके, हरे कृष्णा। ओके, सो अ, हरे कृष्णा। आप लोगों को कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नहीं ना? नहीं प्रभु जी। ओके, ओके, चलिए, मैं एक काम करता हूँ, ये स्क्रीन है और अब दिख रही होगी, है ना? है ना, दिख रही है ना? अब तो दिख रही होगी। कोई अनम्यूट करके बोल दीजिए। हाँ, जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी हाँ। प्रभु जी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था रन वर्स परसों पढ़ा था, है ना? रन वर्सेस स्टॉप, है ना? 2 टॉपिक था। क्या? टॉपिक एक ही था और हम जान रहे थे कि हमें दौड़ना है या रुक जाना है ना? दौड़ करके लाभ है कि रुक करके लाभ है। हुँ? तो हुँ, यस, ओके, ओके, ठीक है। तो कल परसों का हमारा टॉपिक था रन वर्सेस स्टॉप। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि मूर्खों की तरह लोग दौड़ रहे हैं और दौड़ करके कोई लाभ नहीं है, तो हमें रुक करके समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना? आनंद दौड़ने में नहीं है, आनंद तो रुक करके अ अ, आनंद लिया जाता है ना? वेरी गुड। चलिए, आज बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की, है ना? अ, हरे कृष्णा। आप में से कौन है जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं या नहीं चाहते, और चाहते हैं तो किससे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, किससे नहीं चाहते? बाय द वे आप ये भी बताइएगा, ये बोर्ड का इस्तेमाल करके आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? हुँ। क्लैरिटी और आ रही है, थोड़ा बुरा लग रहा है, थोड़ा कुछ भी लग रहा है, बोल दीजिएगा, ठीक है? ओके, हाँ। हरे कृष्णा, यस बताएँ। किनको इंडिपेंडेंस चाहिए, किससे चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए बता दीजिएगा। हरे कृष्णा, यस, इंडिपेंडेंस चाहिए? यस। बाय द वे मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ। आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। जो लोग अपने ईमेल आईडी से जुड़े होंगे ना, मेरे को किन्हीं-किन्हीं का ईमेल आईडी मालूम है। अगर ईमेल आईडी होगा तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं बोलते जाऊँ, आप लिखते जाएँ, ऐसा हो सकता है। ओके, परंतु वही ईमेल आईडी से जुड़ने से होगा, जो मेरे को दिया हुआ है। कोई भी जो आप जीमेल का यूज़ करते हो, उसका ईमेल आईडी, जो भी आप मेरे को प्रोवाइड करेंगे, वो दे देंगे। आपके पास भी ये वाला जो लिंक आया है ना, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपके पास भी एक्सेस आ जाएगा। या फिर मैं एक्सेस सभी का चेंज भी कर सकता हूँ। 1 मिनट रुकिए। उम, एक्सेस का यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बट कोई बदमाशी मत कीजिएगा। मैं एक्सेस सभी को दे दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। एनीवन विद द लिंक कर दिया। अब सबको ही लिख सकते हैं इस पे, ठीक है? सबको ही लिख सकते हैं। जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिए और लिख सकते हैं। बदमाशी मत कीजिए, ठीक है? ओके। आज हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस से। इंडिपेंडेंस, हुँ? किस चीज़ से इंडिपेंडेंस चाहिए? कोई कोई कंट्रीब्यूट करने वाले हैं क्या? हाँ, हाँ। अश्लीषा माता जी आप जाकर के लिखिएगा, क्लिक कीजिए। वहाँ पे फॉल्स ईगो लिखिए नीचे में। हाँ, एक आंसर है फॉल्स ईगो। और किससे इंडिपेंडेंस चाहिए? भौतिकता से। ओके, हुँ, ओके, और किससे इंडिपेंडेंस चाहिए? और किससे इंडिपेंडेंस चाहिए? फॉल्स ईगो, भौतिकता और फॉल्स रनिंग, अच्छा। हाँ, फॉल्स रनिंग, माया से। ये सारे आंसर लिखिए। अश्लीषा माता जी लिख रही हैं? हुँ, वहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नीचे में
लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा, मैं कर्सर घुमाता हूँ, ये रहा टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लाइए और लिखिए। लिखिए, लिखिए। थोड़ा इनोवेशन करना चाहिए। कभी-कभी कुछ-कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ओके, यस। कोई और मदद करना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे वॉलंटियर में अपना नाम लिखिए। हाँ, ओके, यहाँ पे मेरे को आ रहा है आस्क्ड टू बी एडिटर। ओके, जस्ट अ मिनट। ये क्यों माँग रहा है? हाँ, शेयर। ओके, हो गया, हो गया। सॉरी, एक्सेस माँगा था। मेरे को लगा नहीं था माँगेगा। फॉल्स प्लीजिंग पीपल अराउंड अस। किस-किस चीज़ से इंडिपेंडेंस चाहिए? हुँ, ओके। और क्या? एंगर और सेंसेस के लिए कार्य करने से। स्लेव ऑफ सेंसेस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्लेव ऑफ सेंसेस। इंद्रियों का दास। हम रहेंगे इंद्रियों के दास, तो सदा रहेंगे उदास। हैं? हाँ। हरे कृष्णा गुरुजी, सॉरी टू इंटरप्ट। गुरुजी मुझे व्यू ओनली आ रहा है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है टेक्स्ट। रुकिए, रुकिए। किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, होना चाहिए। हाँ, चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा तो हाँ, टी टीथरिंग प्रॉब्लम बोलते हैं ना, हाँ, टीथरिंग प्रॉब्लम होता ही है। हुँ, गुरुजी द्वेष से भी इंडिपेंडेंस चाहिए। गुरुजी से द्वेष जो करते हैं, उससे इंडिपेंडेंस चाहिए क्या? हैं? हाँ, उससे इंडिपेंडेंस चाहिए। गुरुजी से बहुत द्वेष हो गया। हैं? माताजी, देखिए, यहाँ पे तो दिखा रहा है एडिटर हैं आप। एडिटर व्यूअर और एडिटर ही होता है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर ओनरशिप कर सकता हूँ, वो तो नहीं कर सकता। एडिटर ही दिखा रहा है। ओके, मैंने हरे सभी कृष्णा को गुरुजी, सॉरी इंटरप्ट किया। हुँ, जी हो गया। क्या करना है मुझे? अब आंसर्स लिखिए। अच्छा, ये यहाँ के आंसर्स कॉपी करने हैं? हाँ, फ़ॉल्स ईगो, जी, जी। भौतिकता, फ़ॉल्स जी रनिंग, गुरुजी। माया, जी हाँ, गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एंगर, इंद्रियों का दास। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, गुरु से द्वेष नहीं है। देखिए, सच बता रहा हूँ। सच बता रहे हैं। सुनने में बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा। क्या करें, सच बोलते हैं तो लगता है। आज ही हम लोग पढ़े थे, 5 पीएम पे पढ़े थे कि गुरु का दायित्व है कि बुरा लगे, कड़वा लगे, कुछ भी लगे, लगते रहे। गुरु का दायित्व है कि सच बोलिए, बोलते रहिए। लोग अगर सत्य को अस्वीकार करेंगे, तब भी हमको सत्य बोलना है। फिर से सुनने में बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। अगर गुरु से द्वेष नहीं हो, तो गुरु की हमेशा आज्ञा पालन नहीं होगी। गुरु से द्वेष नहीं हो, तो गुरु से आज्ञा पा के हम कार्य करेंगे ना। और अगर गुरु से द्वेष नहीं हो, तो भौतिकता का नाश नहीं हो जाएगा। अगर हम में भौतिकता है, इसका मतलब है कि गुरु से द्वेष है। गारंटीड है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा भौतिकता तो समाप्त हो गया, पर हम गुरु से द्वेष कर रहे हैं, या गुरु से द्वेष तो कर रहे हैं, उसमें भौतिकता समाप्त हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हम में भौतिकता है ना, इसका मतलब है गुरु से द्वेष है। इसका मतलब पूर्ण रूप से गुरु से द्वेष नहीं कर रहा। मैं पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। तो स्थिति तो ऐसी है। स्थिति तो ऐसी है कि गुरु से द्वेष करते हैं। हुँ?
देखिए, अच्छा कितने लोग हैं जो बोलते हैं हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए? हैं? आई या मी लिखिए, हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए। तो बाकी लोगों का आंसर क्या नहीं है? अच्छा, ऋचा माता जी को स्वतंत्रता नहीं चाहिए, यस और किन्हीं को? और किन्हीं को स्वतंत्रता नहीं चाहिए? फेड ऑफ माय इंडिपेंडेंस प्रभु जी, ओके। मी, आई, ओके, आई, आई, हुँ। देखिए, समझिए इस बात को, हम सब कोई कैसे हैं? लीजिए माता जी को थोड़ा जगह छोटा पड़ रहा है, तो हम थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, लीजिए, अब जगह हो गया। यस, हम सब कैसे हैं? हम सब कोई में विकार है। हम सब में क्या है? विकार है, मलीनता है, कष्ट है। और यही मलीनता के कारण, यही जन्म जन्मांतर के कष्ट जो हम ढो रहे हैं, उसके कारण हम दुखी रहते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम में स्वतंत्रता का भाव नहीं है, देखिए यहाँ पे दोनों आंसर सही है। कोई बोले हमको स्वतंत्रता चाहिए, वो भी सही है, कोई बोले हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, वो भी सही है। बड़ा दिव्य बात है। जो आंसर दीजिएगा सब सही है। जन्म जन्मांतर के कारण, जन्म जन्मांतर में द्वेष के कारण हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम भगवान के प्रति समर्पित रहना नहीं चाहते, गुरु के प्रति समर्पित रहना नहीं चाहते। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना। देखिए, अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए और माया देवी से चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, होना ही चाहिए। अगर कोई आपको कठपुतली बना के खेल रहा है और उसमें आपका बुरा कर रहा है और दूसरे का बुरा कर रहा है, तो बहुत बुरी बात है। परंतु हमको कठपुतली होना है गुरु के हाथ की, अकॉर्डिंग टू कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीला प्रभुपाद। तो हमें स्वतंत्र होना भी है माया के जाल से, परंतु स्वतंत्र नहीं भी होना है गुरु के आज्ञा से। हमें हमेशा ये हृदय होना चाहिए, हमारा हमेशा ये हृदय होना चाहिए कि बस गुरु कृपा करते रहें, हम गुरु की आज्ञा का पालन करते रहें और यही हमारी स्वतंत्रता है। मूर्खता में हम लोग क्या सोचते हैं? माई लाइफ माई रूल्स, हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखिएगा। माई लाइफ माई रूल्स, लोग ऐसा सोचते हैं? इसका डुप्लीकेट होता है क्या? एक मिनट, हाँ, देखिए, माई लाइफ माई रूल्स। लोग मूर्खता में क्या सोचते हैं कि मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं, है ना? हैं?
और उसमें होता कैसा है? हाँ, 1 मिनट, इसके आगे भी लिख देते हैं। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, फ़ॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार। ये सोचना कि ये मेरा जीवन है। ये जीवन आपका तब तक है, जब तक भगवान आपकी साँसें छीन नहीं लेते। तब तक ही आप इसको अपना जीवन बता सकते। नहीं तो ये जिसको अपना जीवन बता रहे माई लाइफ, हैं? ये माई लाइफ नहीं रहेगा, हैं? रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? हैं? असलियत क्या है? दाई लाइफ, दाई रूल्स। दाई का मतलब समझ आता है? किन-किन को समझ आता है? क्या होता है? अनम्यूट करके बोलिए। हुँ? हरे कृष्णा। कौन बताएगा? दाई दाई का मतलब क्या होता है? हाँ? जल्दी बताइए। अंग्रेजी की क्लास थोड़ी ना है। हाँ? अंग्रेजी की क्लास थोड़ी ना है। बोर्ड पे स्टार्ट हो गया इसका मतलब क्या अंग्रेजी की क्लास हो रही है? हैं? यस, कौन बताएगा? दाई का मतलब क्या होता है? नहीं, दाई का मतलब होता है योर, है ना? तेरा, हाँ, तेरा, योर। असलियत क्या है? माई लाइफ माई रूल्स असलियत नहीं है। असलियत है दाई लाइफ दाई रूल्स। आपका जीवन है और आप ही के नियम अनुसार चलना है। हमारा जीवन नहीं है, हैं? तो स्वतंत्रता तो चाहिए, परंतु किससे? माया के प्रभाव से, माया के चंगुल से। हमको स्वतंत्रता कृष्णा से नहीं चाहिए, कृष्णा के नियम से नहीं चाहिए, गुरु के आदेश से नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे दाई का मतलब कृष्णा। योर किसके लिए बोल रहे हैं? योर किसके लिए बोल रहे हैं? हाँ? तेरा जीवन, तेरे नियम, किसके लिए बोल रहे हैं बताइए? कृष्णा, है ना? तो हम लोग दौड़ते नहीं रह सकते। हुँ? हम लोग पागलों की तरह दौड़ते नहीं रह सकते। पागलों की तरह दौड़ेंगे तो अंधकूप में डूबे रह जाएँगे। उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो हमको क्या करना है? हमको स्टॉप करना है और हमको स्वतंत्रता चाहिए, परंतु स्वतंत्रता किससे चाहिए? माया के प्रभाव से चाहिए, कृष्णा से नहीं चाहिए। कृष्णा की आज्ञा से नहीं चाहिए, गुरु के आदेश से नहीं चाहिए, है ना? जिनको गुरु की आज्ञा नहीं पालन करनी है, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना है, वो अपने इच्छानुसार कार्य कर लें। देखिए, निश्चित रूप से असफलता, निश्चित रूप से असफलता। जिनको जितना-जितना भी संघर्ष करना कीजिए, कर आके आइएगा। अंत तो गत्वा समझ में आएगा कि हम लोग दौड़ रहे थे, है ना? वही रन रन जो बताया था ना, हम लोग दौड़ रहे थे कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। किससे चाहिए? हम अपने अनुसार जीना चाहते हैं, हम अपने अनुसार करना चाहते हैं। मेरी इच्छा ये है, मेरा मन ये है, मेरे को ये करना है, मेरे लिए ये, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, मैं मेरे को ये क्यों करना है? क्यों? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। सब कोई पूछता है क्या करना है? ये कौन आप आ गए जो पूछ रहे हैं क्यों करना है? हैं? सब कोई धन कमा रहे हैं, हमको भी कमाना है। सब कोई बल कमा रहे हैं, हमको भी कमाना है। तो इस प्रकार से लोग दौड़ते रह सकते हैं, परंतु इस प्रकार की दौड़ जो उस दिन बात कर रहे थे रैट रेस,
है ना? रैट रेस, है ना? तो देखिए, आपके जो भी आंसर रहे, कोई बोला द्वेष, कोई बोला फ़ॉल्स ईगो। अब फ़ॉल्स ईगो, माया दोनों सेम ही है। भौतिकता भौतिकता भी सेम है। अ, ओके, फ़ॉल्स रनिंग ये मतलब हाँ, हाँ, फ़नी आंसर सा था। क्योंकि कल रनिंग बता दी है तो फ़ॉल्स रनिंग बोल दिया। ठीक है, वो भी ठीक है। वो भी एक्चुअली में इंडिपेंडेंस फ्रॉम भौतिकता ही है। ठीक है। हाँ, फ़ॉल्सली प्लीज़िंग पीपल अराउंड अस। एक्चुअली में है तो ये भी भौतिकता ही है। परंतु हम लोग ये काम बहुत करते हैं। हम लोग ये काम बहुत करते हैं। झूठा-झूठा दिखाते हैं। क्या? हम दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। एक बात बताइए, आज तक दूसरे को प्रसन्न करके कोई प्रसन्न हुआ है? मालूम है क्या? एक बात बताऊँगा और जैसे काँच टूटता है ना, काँच, काँच टूटता है तो बहुत ज़ोर का आवाज़ होता है ना? हाँ, कर्कश सा आवाज़ और एक बार के लिए दर्द होता है। जैसे ही टूट जाता है ना, जैसे दर्द होता है। चाहे वो एक ग्लास टूट रहा हो, दर्द होता है, टूट गया, है ना? ऐसे ही दर्द होगा। जो लोग दूसरे को प्रसन्न करके प्रसन्न होना चाहते हैं, आप याद कीजिए और ज़ोर से काँच टूटेगा, परंतु उसके बाद हँसिएगा, हँसिएगा मूर्खता पे, ठीक है? दुखी मत होइएगा, आज तक हुआ है ठीक है, आगे तो नहीं करेंगे, अब मूर्खता पे हँस लीजिए, क्यों दुखी होना है? जब कोई ज्ञान में स्थित होता है, तो उसको दुखी होने का कोई औचित्य नहीं है। कोई अज्ञान में होता है, वो ना दुखी होगा। हाँ, दुखी मत होइएगा, इस बार हँसिएगा, काँच का आवाज़ ज़रूर आएगा। बताइएगा आवाज़ आएगा तो बताइएगा, है ना? और ये भी बताइएगा कि जो भी सत्य हो वो बोलिएगा। आपने भी जीवन में किसी न किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, है ना? किया। अब 2 स्थिति है, आध्यात्मिक व्यक्ति को भूल जाइए, भौतिक भौतिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं ना, आध्यात्मिकता की बात तो नहीं कर रहे अभी। हाँ, भौतिक जगत में किसी को भी प्रसन्न किया। आपने अपना महीना लगा दिया, 2 महीना लगा दिया, 6 महीना लगा दिया, 1 साल लगा दिया, 10 साल लगा दिया, 100 साल लगा दिया, खुश कराने के लिए, खुश करने के लिए। और आप दूसरे को खुश करने में ही खुशी ढूँढते, कि काश वो खुश हो जाए और हम खुश हो जाएँ। उसकी खुशी देख कर के उसको स्माइल करते बच्चे के लिए करते हैं ना, बच्चा अगर खा ले और खाने के बाद स्माइल कर दे तो माँ कितना प्रसन्न हो जाती है ना? बाप कोई खिलौना लेकर के आए, पिता कोई खिलौना लेकर के आए। अब पुत्र या पुत्री को दे, अब पुत्री वो खिलौना लेकर के खुश हो जाए। कितना अच्छा लगता है ना? परंतु एक बात बताइए, जो खुशी आप अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी, माँ, पिता, कोई भी रिश्ता, कोई रिश्तेदार, कोई देश, कोई समाज, किसी में भी देखना चाहते, अंत तो गत्वा, अंत में उनकी खुशी के कारण आप हुए क्या? शुरुआत में आपको लगा हाँ, मैंने खिलौना ला दिया तो खुश हो गए। पर अंत में
उसी व्यक्ति को, उसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसी संस्था को आप प्रसन्न करने के लिए आप गए और हुआ क्या? आपको पता चला मेरे करने से तो ये प्रसन्न ही नहीं हो रहा। हुआ है कि नहीं हुआ है? सबके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? आप हर किसी को प्रसन्न करने के लिए गए, परंतु अंत में पता चला, हाँ, ठीक है, कुछ दिन हमको लगा कि हाँ, मेरे कारण प्रसन्न हो गया, परंतु अंत में तो हम खुश करते रह गए और पता चला वो तो दुखी है। हाँ? हुआ है नहीं हुआ सबके साथ? यस। हाँ? कितना साल बर्बाद कर दिया हमने, कितना समय बर्बाद कर दिया, कितना एफर्ट लगाया हमने, कितना खुश करना चाहते थे। हमको लगता था कि हम इसको प्रसन्न कर दें तो जीवन सफल हो जाएगा। आजकल आई थिंक आजकल थोड़ा-सा सिचुएशन थोड़ा-सा बदल गया है। आजकल लोग भौतिक जगत में चीटर ज़्यादा हो गए, धोखेबाज। परंतु आज से 10-15 साल पहले पता नहीं आई मे नॉट बी करेक्ट। हो सकता है मैं इस बात में एकदम करेक्ट नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, परंतु इस प्रकार का मेरे को ऐसा दिखाई देता है। मैंने ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है। आज से 10-15 साल पहले वाले जो लोग होंगे, वो गौर कीजिए किसी लड़की के पीछे लड़का पागलों की तरह दौड़ भागता था। जब से सोशल मीडिया है ना, हैं, तब से क्या हो गया है, तब से लोग भी है ना मतलब माया में और ज़्यादा उलझ गए। क्या? ये नहीं मानती है तो इसको बना देते हैं, वो नहीं मानता है तो इसको मना लेते हैं। मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी और बढ़ गई है। माया का प्रभाव और बढ़ गया है ना? परंतु आज से पहले आप लोगों ने देखा है 10-15 साल पहले, मुझे ऐसा याद आता है, एग्ज़ैक्टली मेरे को याद नहीं है, परंतु कुछ-कुछ याद आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पत्राचार करते थे। लेटर लिखते रहते थे 5 साल, 10 साल, 20 साल लड़की के पीछे दौड़े हुए हैं, लड़का लड़की पे लड़की लड़के के पीछे दौड़ी हुई है। और चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मतलब देखिए वो एक्चुअली में आप इसको नेगेटिवली मत लीजिए ये इंद्र तृप्ति हटाइए। इंद्र तृप्ति का तो कारण होता है, परंतु इंद्र तृप्ति हटाइए। वो प्यार का अनुभव करने के लिए, जो प्रेम का अनुभव करने का प्रयास होता है, क्योंकि हम सभी प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं। जो प्रेम का अनुभव करने का प्रयास होता है, वो इतना दृढ़ होता है कि काश, काश वो मिल जाए, जीवन सफल हो जाएगा। हैं? आप लोगों ने सुना है? याद है? देखा है? हरे कृष्णा 10-15 साल पहले वाले लोग, हैं? आजकल के छोटे-छोटे बच्चे तो सोशल मीडिया देखे होंगे, हैं? आप लोगों ने अनुभव किया है क्या? सही बोल रहा हूँ? हरे कृष्णा, हाँ? देखा है? हाँ? पागलों की तरह दौड़े भाग रहे हैं। एक बात बताइए, उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, अभी 10-15 साल वाले लोग क्या होंगे? 50 साल के हो गए होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, 40-50 साल के हो गए होंगे, हैं? कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो आज के दिन में। कुछ ऐसा हो गया हो, वो सोचता था ना जीवन सफल हो जाएगा। इंद्र तृप्ति को साइड हटाइए एक बार, परंतु ये जो अनुभूति है,
कि प्रेम मिल जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। ये हो गया तो हम सब कुछ मिल गया। एक बात बताइए क्या हो गया? कौन खुश है? आप लोगों के हो सकता है, रिलेटिव में भी कोई हो, उस समय बोलते थे पागलों की तरह प्यार करता है। अगर भगवान ना हो, भगवान से प्रेम ना हो, तो कोई भी अनुभूति हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, उसका क्या लाभ है? और उससे क्या हो जाता है? कुछ मिल जाता है क्या? अगर भगवान लक्ष्य ना हो, तो आपको कुछ मिल भी जाएगा, तो वो मिलेगा नहीं, आपका सब कुछ चला जाएगा। हाँ? वो खुश लगते तो इससे हो सकता है, बट रियली वो सैड होते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा वो अनुभव करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ माफ़ कीजिए। अगेन ये एग्ज़ाम्पल के लिए माफ़ कीजिए। और जब आप लोग सुनेंगे ना, तो फिर वापस से शीशा टूटेगा। आप लोग देखते होंगे कहीं पे भी जाते हैं, तो लड़का-लड़की अक्सर बाकी संबंधों को एक बार के लिए भूल जाएँ। क्या करते हैं? सेल्फी नहीं, सेल्फी नहीं, एक-दूसरे का फ़ोटो खींचते हैं, पोज़ करते हैं। है ना? लड़की पोज़ कर रही है, लड़का फ़ोटो खींच रहा है। फिर लड़का पोज़ किया, फिर लड़की फ़ोटो खींच रही है। एक बात बताइए, बाय द वे इसमें मेरे को बड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं, पहले एक बात बताइए, ये लोग इतना खुश दिखते हैं, है ना? पोज़ करते हैं तो कितना स्माइल करेंगे, परंतु जीवन में खुश हैं क्या? जीवन में खुश हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा दिखावा? हैं? अच्छा, एक एक बात मेरे को पता चली है, बताते हैं। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आप लोग देखे हो, नहीं देखे हो, मंदिर में लिखा हुआ है, क्या? नो फोटो, नो वीडियो, फाइन रुपीज़ 1000 रुपीज़। हैं? देखा आप लोगों ने? जो टेम्पल आए होंगे वो तो देखे होंगे। हैं? हरे कृष्णा। हाँ, इस्कॉन वृंदावन में तो देखा होगा, दिल्ली में भी देखा होगा। हाँ? इस्कॉन दिल्ली में भी लगा हुआ है। देखा? नो फोटो, नो वीडियो और फाइन क्या है? ₹1000 लिखा हुआ है। अब ये ऐसा लिखा हुआ है, परंतु आप कभी भी विग्रह का फ़ोटो लेंगे ना, तो जब तक बहुत भीड़ ना हो जाए, तब तक वो कोई भी रोकता नहीं है आपको। बहुत भीड़ हो जाती है तो फिर रोकते हैं, मतलब लोग फ़ोटो ही लेते रह जाएँगे। परंतु वो मालूम है किस लिए लिखा हुआ है? वो एक्चुअली में किस लिए लिखा हुआ है? वहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन नहीं किया हुआ है। किसी-किसी टेम्पल में वो मेंशन भी किया हुआ है। क्या? किस लिए लिखा हुआ है? क्योंकि लोग सेल्फी ना लेने लग जाएँ। हैं? लोग सेल्फी लेने लग जाते हैं। अगर कोई सेल्फी लेने लग जाए हाँ, सेल्फी के लिए लोग सेल्फी लेने लग जाते हैं। अरे देखिए, एक बात बताइए, जो सेल्फी धारी अ, क्या? क्या बोले? हुँ, पर्सनैलिटी ही बोल देते हैं। कुछ और बोलना चाहिए पर नहीं बोल रहे। सेल्फी धारी पर्सनैलिटी है।
एक बात बताइए, कभी कोई फ़ोटो खींचे ना सेल्फ़ी, हाँ? भगवान के सामने, पीछे भगवान है, आगे में सेल्फ़ी, अपना फ़ोटो ले रहा है। आहा! आह! कितना सुंदर दिखे, हाँ, भगवान है पीछे, हाँ। फ़ोटो लेते हैं ना, तो उनसे कभी फ़ोन माँगिए, फ़ोन दिखाइएगा ज़रा, हाँ, कितना अच्छा फ़ोटो आया है। बोले अच्छा फ़ोटो है, हाँ, बहुत अच्छा फ़ोटो है। हाँ, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं ना? नहीं, आप तो दिख ही नहीं रहे। हम नहीं दिख रहे हैं, ये कौन है? ये आप थोड़ी ना है। पागल हो जाएँगे। बोलिए आप ये थोड़ी ना है, हमारा ही तो फ़ोटो है, हमने ही सेल्फ़ी लिया है। अभी 1 मिनट पहले तो लिया है। फिर बोलिए कृष्णा तो भगवत गीता में बताते हैं कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। ज़रा आत्मा का फ़ोटो लीजिए ना, आत्मा का सेल्फ़ी लीजिए ना, हुँ? भगवान के साथ आत्मा का सेल्फ़ी लीजिए। ये क्या सेल्फ़ी ले रहा है शरीर का, हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल शरीर है, उसमें फ़ोटो ले रहे हैं, सोच रहे हैं हम खुश हो रहे हैं। हैं? हाँ, तो ये सेल्फ़ीधारी मैं बोलने वाला था सेल्फ़ीधारी आत्मा, पर आत्मा कैसे बोल लूँ उनको तो मालूम ही नहीं है। तो भगवान के साथ जो सेल्फ़ी लेते हैं, भगवान है आध्यात्मिक, आप हैं भौतिक, सेल्फ़ी लेकर के क्या कर रहे हैं? मूर्ख, है ना? तो गलत बात है। ये सेल्फ़ी-वेल्फ़ी लेना नहीं चाहिए, है ना? एकदम गलत चीज़ है, ठीक है? चलें? अब क्लास क्लास पे चलें? हरे कृष्णा। हाँ, बहुत बातें करने लग गए आप लोग। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं, मैं तो सीधा-साधा। चलिए, जिन-जिन को रीड करना है वो हैंड रेज़ करें। बाय द वे क्लास से पहले मेरी तबीयत खराब थी। हाँ, हाँ, सच में। मेरे को ऐसा लग रहा था कैसे क्लास होगी। हाँ, विपुल ब्रो जी हरे कृष्ण प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं, वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी, तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं, वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तात्पर्य, यह संसार चिंताओं से पूर्ण है, अतः भयावह है। जो इस संसार से छूट जाता है, वह स्वतः सभी चिंताओं तथा भय से मुक्त हो जाता है। जो भगवान कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं, वे आसानी से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूटेड है। हरे कृष्णा, आई एम सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था ओके, अब माता जी आपने सेल्फ़ी छूट गया, आपका सेल्फ़ी छूट गया। ऋचा माता जी, सेल्फ़ी लेना है ना? हाँ, आपको नहीं लेना है। हरे कृष्णा। ओके, चलिए हम लोग जो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, वही आँखों के सामने है। हाँ, यही बोल रहा था मैं। हाँ, मैंने एक्चुअली में देखा नहीं था, है ना? परंतु ये वही चीज़ है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। जब तक हमें इस देहधारी आत्मा के संबंध में, आत्मा के परिचय में अपने आप को नहीं देखें और देह के
परिचय में अपने आप को जानेंगे, तब तक हम कष्ट ही सहेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। हुँ? देखिए, कोई ये बता सकता है कि जब तक हम शरीर को अपने आप को शरीर जानेंगे, तब तक दुखी क्यों रहेंगे? हुँ? अपने आप को शरीर जानने से दुखी क्यों रहेंगे? जल्दी बताइए? शरीर जानने पे दुःख रहना गारंटीड क्यों है? मैं गारंटी लेता हूँ, जो अपने आप को शरीर जानेंगे दुखी रहेंगे। क्यों? क्यों? हरे कृष्णा, जल्दी बता। बिकॉज़ ऑफ आवर सेंसेस, ओके। हुँ, यस। और कोई? जल्दी, नहीं? शरीर की सुंदरता कम होते देखेंगे तो दुखी होंगे, ओके, ओके, सही है। दोनों आंसर सही है, परंतु मैं एक और इनकम्पासिंग आंसर देख रहा हूँ। इनकम्पासिंग मतलब जो सभी आंसरों को एक ही में डाल दे। शरीर के करिए करेंगे, ओके, कार्य करेंगे, ओके, बिकॉज़ वी विल डाई, ओके, और कोई? और कोई? और कोई आंसर? प्यूरिटी नहीं आएगी, ओके, चलिए, अब जल्दी से आंसर कर देते हैं। देखिए, जब तक हम अपने आप को शरीर जानेंगे ना, ये और कुछ नहीं है, ये माया है, माया, जो नहीं है, उसी को जान लीजिए। यही तो होता है माया। माया का अर्थ और क्या है? सत्य को जानना माया थोड़ी ना है। झूठ को मानना माया है। हम आत्मा हैं, अपने आप को शरीर जानेंगे, तो ये माया नहीं है, यही तो है माया। माया के प्रभाव में कोई खुश रहेगा क्या? माया के प्रभाव में कोई खुश रहेगा क्या? सपोज़ कीजिए आपको प्यास लगी और मैंने दिया 1 ग्लास पानी। अब पानी बस देखने में पानी लग रहा था। जब पीने लगे, तो पता चला कि वहाँ पे एक जेल जमा हुआ है, जो कि पानी निकलता ही नहीं है उसमें से, जमा हुआ होता, हिल ही नहीं रहा है। आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? बस पानी को देख लेने से प्यास बुझ जाएगी क्या? बस शरीर को जान लेने से हम प्रसन्न हो जाएँगे क्या? हम जब तक अपने आप को शरीर जानते हैं इसीलिए कष्ट में रहते हैं क्योंकि माया है। ये भौतिक शरीर, ये माया का प्रभाव है। ये सत्य नहीं है। देखिए, आप समझिए, आंशिक सत्य भी सत्य होता है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं होता। आंशिक सत्य झूठ के बराबर होता है, परंतु आंशिक सत्य झूठ नहीं होता। समझिए, ये डिफरेंस है। हम ये नहीं बोल सकते हैं शरीर मिथ्या है, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य नहीं है। हमेशा ये सत्य नहीं है। ये मिथ्या नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। हुँ? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया? हुँ? हरे कृष्णा। आपको नहीं समझ में आया? देखिए, हम लोग इस शरीर को मिथ्या नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि ये शरीर मिथ्या है। हम जो शरीर धारण किए हुए हैं, ये मिथ्या शरीर है। नहीं, ये सत्य है। अभी एक बात बताइए, ये हाथ है, इसको चुट्टी काटे, दर्द हुआ ना? दर्द हुआ ना? हाँ?
कोई गाल पे थप्पड़ मारे, दर्द हुआ ना? हुआ ना? झूठ होगा तो दर्द क्यों होगा? ये झूठ नहीं है। परंतु जो शाश्वत नहीं होता, वो क्षणिक सत्य होता है। शाश्वत का मतलब है हमेशा। जो हमेशा के लिए सत्य नहीं होता, वो क्षणिक सत्य होता है। आज तो सत्य है ये। आज तो ये शरीर सत्य है। आज तो ये गाल सत्य है। परंतु 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, ये सत्य रहेगा क्या? हम जिसको ये गाल बोल रहे हैं, गाल बोल रहे हैं, गाल बोल रहे हैं, थोड़े समय बाद एक घृणित शरीर बोलेंगे, जिससे बदबू आ रही होगी, और थोड़े समय बाद उसका भी अस्तित्व समाप्त, पंचतत्व में विलीन। अब कोई करे, कोई विधि अनुसार कर दे तो अच्छा, और विधि अनुसार पंचतत्व में विलीन नहीं किया तब भी हो ही जाना है, हो ही जाना है। तो हम इसको मिथ्या नहीं बोल सकते। इस शरीर को मिथ्या नहीं बोल सकते। मिथ्या शरीर नहीं है। ये रियल है। ये झूठ नहीं है। ये झूठ नहीं है। ये शरीर मिथ्या नहीं है। परंतु अगर हम इसे सत्य मान लें, तो ये भी झूठ है। सत्य हमेशा शाश्वत होता है, और बाकी सारे सत्य रिलेटिव होते हैं। सारे सत्य जो भी हैं, सब रिलेटिव। मैं बोलूं कि मुझे सुख की अनुभूति हुई, तो कुछ दुख था, उससे ज्यादा सुख की अनुभूति हुई। अभी सपोज कीजिए मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, और पल भर के लिए दर्द बहुत कम रह गया। पल भर के लिए, एक पल के लिए दर्द बहुत कम रह गया। अभी मेरा पैर दर्द कर रहा है। पल भर के लिए दर्द कम हो गया, तो क्या होगा? सुख की अनुभूति। परंतु ये क्या दर्द समाप्त हो गया क्या? नहीं, दर्द कम हुआ है। तो ये जो अनुभूति हुई है, ये क्या है? रिलेटिव सत्य है, जो कि पूर्ण सत्य नहीं है। और एक्चुअली में एक तरफ से ये झूठ है, दूसरे तरीके से क्या है? ये झूठ है। हम इस शरीर में सत्य, अच्छा और बुरा ढूंढ रहे हैं। इस शरीर में ना तो अच्छा है ना बुरा। ये सब तो क्षणिक सत्य है। पल भर के लिए अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पल भर के लिए कम दर्द हो रहा है, उसमें सुख हो गया, फिर ज्यादा दर्द होने लग गया, फिर दुख हो गया। इसमें क्या है सुख? इसमें क्या है दुख? जब ये शरीर ही क्षणिक रूप से रहना है। अब हमें वो क्षण 100 साल लगता होगा, परंतु दूसरे लोग से देखिए, वो क्षण बहुत छोटा होता है ना? तो इसीलिए यहाँ पे इस भौतिक जगत में कोई सत्य नहीं है, हैं? इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं ना, कोई भक्त हो जाता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, हैं? भक्तों के लिए कोई नियम नहीं चलता है, ये सारी बातें बोलते हैं ना, क्योंकि उनके लिए सत्य रिलेटिव सत्य नहीं होता, उनके लिए सत्य शाश्वत सत्य होता है। वो शाश्वत भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। वो उस सत्य के प्रति समर्पित होते हैं जो हमेशा है। वो क्षणिक सत्य के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। किसी के साथ बुरा मत करो। अब भक्त बोलेंगे बुरा होता तो होते रहे। हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हमको गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। कोई बुरा बोले तो बोल ले। क्योंकि कोई भी बुरा बोलेगा तो वो क्षणिक है, क्षणिक एक्सपीरियंस होगा उसका। पल भर के लिए बुरा बोलेगा, फिर अच्छा बोलने लग जाएगा, हैं? परंतु अगर भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं,
तो वो क्या होगा? वो शाश्वत सत्य होगा, शाश्वत लक्ष्य होगा। और कभी भी ऊँचे कर्म के लिए नीचे वाला कर्म छोड़ा जा सकता है, ऊँचे धर्म के लिए नीचे वाला धर्म छोड़ा जा सकता है और ऊँचे सत्य के लिए नीचे वाला सत्य छोड़ा जा सकता है। अगर ऊँचा सत्य ऑब्जेक्टिव है, तो नीचे वाला सत्य का कोई औचित्य नहीं है, उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो चलता है। जैसे भौतिकवादी आ जाएगा, कोई भौतिकवादी आ गया और बोलेगा कि क्या हमें धन का लाभ होगा भगवान का नाम लेने से? बोलेंगे हाँ, बिल्कुल होगा। आइए, भगवान का नाम लेने से धन ही तो मिलता है सबसे पहले। आइए, बैठिए, चलिए, माला निकालिए, सबसे पहले पंचतत्व मंत्र बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंदा। शुरू हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कितना माला की है? 5? नहीं, 5 माला से नहीं होगा, 8 माला कीजिए। 8 माला से भी नहीं हुआ, 16 माला कीजिए। 16 माला कर लिए? अब तो आपको कृष्ण का प्रेम का अनुभव हो गया। हाँ, भौतिक लाभ आप छोड़िए, भौतिक लाभ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको ऐसा लाभ मिल जाएगा, जो जन्म-जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति करा देगा। हैं? आइए, आइए, आइए। कोई अगर भौतिक लाभ के लिए भी जुड़े, तो हम क्या बोलेंगे? मना करेंगे? बिल्कुल मना नहीं करेंगे। आइए, 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 बैठिए। हाँ, बैठिए क्लास क्लास में बैठिएगा ना, सुनिएगा ना, तो सच में लाभ हो जाएगा। सच में बहुत फ़ायदा होता है, सच में बहुत फ़ायदा होता है। कम नहीं, ज़्यादा देर सुनना पड़ेगा। आधा घंटा से नहीं होता, 1 घंटा। 1-2 दिन से नहीं होता है, 1-2 दिन से लाभ नहीं होगा। जुड़ना पड़ेगा, रेगुलरली जुड़िए। कितना दिन जुड़े हैं? 1 महीना? अरे कम से कम 3 महीना, 4 महीना रेगुलरली जुड़िए। 4 महीना हो गया? हाँ, ठीक है। अब लाभ हो गया, आपको ऑटोमैटिकली लाभ हो गया। हैं? जिसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो जाए अच्छा है, अगर नहीं भी लाभ दिख रहा है तो भी लाभ हो चुका है। अगर वो कितना भी प्रयास करके इस जन्म में भी वो अपने आप को भौतिकता में भी लगा करके रखे, तो अगले जन्म या उसके अगले जन्म में उसको लाभ हो ही जाएगा। अगर हम शुद्ध भक्तों की संग करें, तो हम सफल, है ना? तो हम लोग इस प्रकार से ये नहीं सोच सकते कि हाँ, किसी का लाभ होए या ना होए, हम सत्य बोले या ना बोले, हमारे लिए बस एक ही लक्ष्य है, भगवान प्रसन्न होने चाहिए, गुरु प्रसन्न होने चाहिए, हाँ? उसके बाद जो होना है होए, जो होना है होए, हैं? जो होना है। परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनिशियली कोई किसी भी लाभ से जुड़े, ये बात भी बिल्कुल सही है। कोई किसी भी लाभ से जुड़े, तो उसको लाभ भी मिल जाता है, उसको लाभ भी मिल जाता है। एक्चुअली में वो लाभ मालूम है किस लिए मिलता है? लाभ इसलिए मिलता है, कोई मलीनता नहीं होनी चाहिए या कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, कुछ बुरा एक्सपेक्टेशन। अगर ये नहीं होगा तो लाभ भी मिल जाएगा। क्योंकि वो लाभ मिल कर के कृष्णा परम आकर्षक हैं। कृष्णा क्या करते हैं? और आकर्षण करते हैं और खींचते हैं। लाभ जब दिखता है तो हम खींचे चले जाते हैं, है ना? तो जिनमें भक्ति नहीं भी होती है, उसको भी कृष्णा खींच लेते हैं। तो लाभ भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है लाभ नहीं मिलता। परंतु हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लाभ मिले तो भी, नहीं मिले तो भी। हैं? कृष्णा मिलने चाहिए, कृष्णा मिलने चाहिए। हरे कृष्ण। चलिए, अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और विपुल प्रभु जी ने प्रेयर नहीं किया था ना? हरे कृष्ण नहीं किया था।
ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय यजमानंद की जय जय भगवद गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय जय हरि वचन की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं तो बताइए। हरे कृष्ण। भाई द वे, ये स्क्रीन लगाना कैसा लगा? व्हाइट बोर्ड। हरे कृष्ण। यस, सब कोई अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कैसा लगा। चार्जर कहाँ है? भाई ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा कहाँ रखा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, बताएं, कोई भी जिज्ञासा हो। ये स्क्रीन लगाना चाहिए, डेली लगाना चाहिए, क्लैरिटी आती है। बाकी जी प्रभु डिवोटी जी, उससे हम रिवाइज भी कर सकते हैं, तो मेन पॉइंट्स है तो वहाँ पे ऐसे नोट डाउन करते हुए रिकॉल भी हो सका करता। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते समय वहीं पे नोट डाउन कर सकते जी, हैं। ओके, कर सकते जैसे की पॉइंट्स एकदम शॉर्ट में जिसकी रिकॉल हो हैं। सकता ठीक है। है, बाकी सारे डिवोटीज कंट्रीब्यूट करें, सबको ही लिखते जाएं। जो भी लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं, लैपटॉप से ज्वाइन कीजिए। पता नहीं, शायद मोबाइल पे भी काम करना चाहिए, मैंने देखा नहीं है। देखा नहीं है मैंने, हो सकता है मोबाइल पे भी काम करता है। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है ना, जो भी चीज, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी जैसा भी चलता हो, सब लैपटॉप पे आराम से चलता है। मोबाइल फ्रेंडली होता है, नहीं होता हमेशा। शायद चलता होगा, मोबाइल पे भी चलता होगा। सब कोई लैपटॉप से लॉगिन कर सकते हैं, और लैपटॉप से लॉगिन कीजिए और लिखते जाइए, डिवोटीज ही लिखते जाइए। यस, किन्हीं की कोई भी एक्सपीरियंसेस, कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है, कुछ बताना है। ऐसे लगता है ना, अगर पॉइंट नोट डाउन नहीं करते हैं ना, तो टॉपिक भी याद नहीं रहता, और हम लोग बार बार रिवाइज नहीं कर पाते। जब पॉइंट लिखा हुआ रहता है तो समझ में एकदम क्लैरिटी से आता है शायद। दैट इज व्हाट आई फील। लिखा हुआ आंखों के सामने रहता है ना, तो क्लैरिटी ज्यादा आती है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वो भी नोट कर सकते हैं। और ठीक है, अगर ये नहीं करना है तो फिर दूसरा एक और तरीका है, वो अ, क्या, गूगल शीट करके आता है, गूगल डॉक, उस पे लिख सकते हैं। इस पे नहीं लिखना, उस पे लिख सकते हैं, वो शेयर कर देंगे। व्हाइट बोर्ड कोई ऐसा नहीं है बहुत ही अच्छा है, बट एक आइडिया है। गूगल डॉक दिखाएं आप लोगों को, गूगल डॉक पे भी कर सकते हैं, उस पे भी सभी को अथॉरिटी दे देंगे। लिखिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, जिसको भी जो भी लिखना है लिखिए।
चलिए मैं दिखाता हूँ। बहुत लोग तो ऐसे जानते ही होंगे, परंतु दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है गूगल डॉक, इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज़ लिखते जाइए। Krishna is the supreme personality. We must regularize our senses, work for the benefit of Krishna. अब इसको बड़ा छोटा करना है वो भी कर सकते हैं, यहीं पे जाकर के बड़ा कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। बट हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें एक ये लिखा गया, अब दूसरे के लिए यहाँ पे फाइल पे जाकर के टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे निकालना पड़ेगा, मेरे को नहीं मालूम, निकलता ही होगा टेक्स्ट बॉक्स, कुछ तो निकलता ही होगा। इंसर्ट में ही आना चाहिए, इमेज टेबल, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो फिर शायद नहीं आता होगा, नहीं दिख रहा ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो शायद टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आएगा, पता नहीं, आना तो चाहिए। I don't know, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई नहीं, नहीं आता होगा, मैंने कभी यूज तो नहीं किया, टेक्स्ट बॉक्स यूज तो नहीं किया। ठीक, टेबल नहीं, टेबल टेबल। टेबल 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 तो दूसरा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा को याद रख करते ही रास्ता निकल आता है। Yes, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Yes, ये भी कर सकते हैं, ये भी बुरा नहीं है, मतलब इसी इसमें भी सब कोई को एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेयर है, नहीं सॉरी, शेयर नहीं होगा, कुछ और होगा, बट शेयर ही होना चाहिए। आई डोंट नो, ओके, हाँ ये तो है, रिस्ट्रिक्टेड एनीवन विद द लिंक, और यहाँ पे कर देना है एडिटर, ठीक है, हो गया, कोई भी लिख सकता है इसमें, इसको बस लिंक शेयर कर देंगे, कोई भी लिख सकता है। आप लोग इस पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पे हिंदी नहीं लिख पाएंगे। हाँ, हिंदी अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दें हिंदी में और उसको यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा तो पेस्ट हो जाएगा, या फिर एक एक ये होता है, हाँ, मैं दिखाता हूँ, इस पे अगर लिखेंगे ना तो इस पे लिख सकते हैं, ये हिंदी में लिखेंगे और वहां पे हिंदी में चिपका देंगे। ये क्या है, कृष्णा, हम्म, कृष्णा सभी के स्रोत है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे अ, ये किया और यहाँ पे जाकर के इस पे चिपका दिया, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो हिंदी लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वहां से निकाल करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली हिंदी नहीं लिखना, ठीक है, हो गया, ओके।
और कुछ नहीं जानना है? इनफ, इस पे बहुत बात कर ली। चलिए अब वीडियो देखें। नहीं, कोई वीडियो लगा करके नहीं बैठे हुए। बाय द वे कीर्तन का वीडियो आया था, सब कोई देखे हैं? हाँ? कीर्तन का वीडियो आया था, सबने देखा है? कैसा लगा? हुँ? प्लीज़? चलिए ये देखते हैं। नहीं। हुँ। अरे! दूसरा देवता है कि तपः तपस्या ये तपस्या है, यही मनुष्य जीवन है। पहले ही हमारा ब्रह्मचारी बनाया जाए, रिकॉर्डिंग तपस्या स्टॉप कर दीजिए। बच्चेपन से कौमारो मासरेत प्राग धर्मान भागवता, ये सब कहाँ सिखाया जाता है? सब शास्त्र में है। बच्चे से ही ब्रह्मचारी से उसको सिखाया जाए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंत, गुरुकुल में वास करने का क्या अर्थ है? उसको दांत बनाया जाए, बड़ा धीर हो, धीर सत्य न भूलिए। सब नहीं है, वो शुरू से ही बीड़ी फूकने सीखता है और सत्संग करने सीखता है। तो इसलिए तपस्या तो कली